राधे राधे सबको। यहाँ पे चारा डाल काट के डाल दिया है आज मॉर्निंग में ही, और अभी तो बजे है सिर्फ 10 ही बजे है। तो यहाँ सभी खा रहे हैं चारा, और शाम का सारा काम हो चुका है। चारा काट के भी डाल दिए सब्जी, और अभी दोबारा से 2 गठरी और काटनी है, तो जाना है मुझे खेत में, लेकिन वो काटेंगे दूसरे खेत से। अभी जो चल रहा है इन सबका खाना, तब तक के मुझे काट के आ जानी है 2 गठरी और। तो सुबह में 5 गठरी लग जाती है मॉर्निंग में ही, इतना सारा चारा काट लेना पड़ता है। तो ये सभी खा रहे हैं, और ये बाजरा नहीं है, सिर्फ बाजरा लगाया था, लेकिन इसमें उग गया है दूसरा चारा। चाथा ही तो फरीથી વાટીને આવું ને બીજો એટલામાં થહ। तो इस वाले खेत में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ से काटनी है मुझे सिर्फ एक ही बारी चारा। तो ये बड़ा बड़ा दिखता है, इतना ही काटना है सिर्फ। तो चौथे नंबर की बारी की इस वाले खेत से कर दी है कटाई, और मैं पूरा बिक चुका हूँ। पसीने से हवाएं चलती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो दिखाता हूँ मैं कितनी हवाएं चलती है। देखो पूरा पेड़ हिल रहे हैं सारे, और ये इतने सारे चारे की कर दी है कटाई। लेकिन इसमें बाजरा लगाया था, लेकिन बाजरा नहीं हुआ, सिर्फ हो गया है ये वाला चारा। और सामने देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है, पीले पीले फूल है, और इसके पीछे जस्ट हमारे घर है। तो बहुत ही ज़्यादा मस्त व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे दोबारा से पानी भी पिला चुका हूँ, अब करेंगे सब आराम। और मुझे करनी है अभी टंकी खाली, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा सेवाल हो चुकी है। हर तीसरे दिन साफ़ करना पड़ता है इसको। हमारा पानी कुछ इस तरह से है, यहाँ पे पका के रखा है दलिया। और देखो कल सो के अगले दिन ही साफ़ किया था, और फूल भरा था तो खाली भी हो गई, और इतना सारा सेवाल भी हो गया इसमें, क्योंकि पानी ही ऊपर के तल से आता है, तो बहुत जल्दी सेवाल हो जाती है। स्टार्ट अभी आराम करना। तो सभी एक एक करके सभी बैठने लग गए हैं, सारे बैठ गए हैं, सिर्फ ये दोनों हरामजादे खड़े हैं, और ये तो सो भी गई। तो अभी मुझे जाना है खाना खाने के लिए। खा के आके वापस से इस वाली टंकी खाली हो चुकी है, तो इसको लगाना पड़ेगा झाड़ू, वरना अच्छे से साफ़ नहीं होगी, और दोबारा से इतनी दूसरे दिन ही सेवाल हो जाएगी। तो फिर अब जाता हूँ खाना खाने के लिए। तो बज चुके 3:30, और यहाँ पे 2 बारी चारा भी कर चुका है, और इसमें से ही काटा है, और पानी भी चल रहा है, साथ में पानी भी चल रहा था, और फिर भी मैंने चारा काट लिया 2 बारी। तो ये देखो अभी इस वाले क्यारे में जा रहा है, और वहाँ से हमने से काटा। ये रहा 2 बारी काट के ला दिया थे। सभी कर रहे आराम, क्योंकि पानी से नहलाया तब जाके ये बागुर करने लगे हैं, वरना तो बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहे थे। तो अभी जाना है मुझे दूसरे खेत में एक और बारी काटने के लिए। यहाँ पे बैठा है एक बगुला। अभी मैं निकल चुका हूँ दूसरे खेत की ओर चारा काटने के लिए, क्योंकि 2 बारी से ये हमारे पशुओं का कटने पड़ता है, तो फिर और एक बारी काट के लानी पड़ेगी। अभी 2 बारी का है, पूरी से डालेगा चारा। ये वाला खेत निकल चुका है बाजरा, सामने वाले भी निकल चुके हैं, जो वाइट वाइट दिख रहा है, सिर्फ बाजरे के पूरे ही अंदर पड़े हैं। और इसकी कटाई भी हो चुकी है देखो, लेकिन इसमें बाजरे से ज़्यादा तो वो वाली घास है जहरीली, वो ज़्यादा उग चुकी है। बाजरा तो ना मात्र के बराबर ही उगा है, और इसकी भी कटाई करनी है बहुत ही जल्द, एक या 2 दिन में। अभी सामने दिख रहा है वहाँ से काटने हैं, उस वाले खेत से।
तो मैं बात करता हूँ गर्मियों में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाले हरे चारे जो सबसे ज़्यादा लगाने वाले हैं वो सारे फार्मरों की पहली पसंद होती है। तो पहला हो गया हमारा नेपियर, दूसरा हो गया जो ज्वार, तीसरा हो गया रचका बाजरा और चौथा हो गया जो पंजाब में लगता है सूडान है, ब्लैक कॉर्ड ऐसा कुछ नाम है उसका, तो वो। और सबसे बेहतर मक्का जो कि साइलेज भी बनता है उसका। तो ये 3-4 चारे हैं जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं और सबसे पहली पसंद होती है सारे पशुपालकों की, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर चाहिए हरा चारा ज़्यादा चाहिए पशुओं को, तो इसलिए सबसे पहली पसंद होती है नेपियर, फिर आती है ज्वार, फिर रचका बाजरा जो हमारे गुजरात में ज़्यादा लगता है। नेपियर और रचका बाजरा ज़्यादा लगता है। फिर तीसरे नंबर पर है मक्का और ब्लैक कॉर्ड जो सूडान आती है वो पंजाब में ज़्यादा लगता है। तो ऐसे कुछ चारे है जो लगाने चाहिए गर्मियों में ताकि हमारे पशुओं की पानी की कमी भी पूरी हो सके और उनमें ड्राइनेस भी ज़्यादा ना आए। बिना हरे चारे के आप गर्मियों में पशुपालन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये ट्रेंडिंग में चलने वाले चारे हैं जो मैंने बताए अभी, तो वो लगाने चाहिए। और हमने सारे खेतों में लगाया है रचका बाजरा और दूसरे खेत में है आधे बीघे में ज्वार भी लगाई है। यहाँ पे है हमारी नींबूड़ी जो कि बहुत सारे नींबू तोड़ लिए गए हैं, सभी खाते हैं, हम किसी को मना नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ है। फाइनली इनका सारा काम हो चुका है और बच गए 7 और ये सभी खा रहे हैं अभी भूसा, और इसको फीड डालो तभी खाती है वरना नहीं खाते हैं दोनों। इन दोनों को आज अलग कर दिया है, तो अभी सभी खा रहे हैं शाम का भोजन भूसा। मतलब यहाँ पे हरा और सूखा मिला है, ये हरा हरा खा चुके हैं, अभी सूखा सूखा बच चुका है, ये खा रहे हैं। और चंद्रदेव भी निकल चुके हैं, इनका चल रहा है चारा खाना। अभी तो पहले हरा हरा खाएंगे, बाद में खाएंगे भूसा, ऐसे खाते हैं हर रोज़। इन दोनों को अलग कर दिया है आज क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, फिर सारा भूसा बिगाड़ देते हैं। तो और इसमें डालना पड़ता है फीड, वरना ये नहीं खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती है, तो अलग कर दिया आज। तो यहाँ पे रखा है दलिया पकाने के लिए। क्या देख रहा है? तो 4 यहाँ पे रखे हैं और एक को अंदर बांधा है क्योंकि ये वाली बछड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा शैतानियाँ करती है, तो फिर अलग कर दिए दोनों को। रस्सियाँ तोड़ देती है ठीक बारी बारी से, तो